हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग डेली करंट अफेयर जो है इसकी क्लास जो है वो रेगुलर ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस सेशन के अंदर आज हम लोग करंट अफेयर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 अप्रैल सन 2023 का, ठीक है ना। तो इस लाइव करंट अफेयर के अंदर जो आज हमारी क्लास होने वाली है ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो सभी दोस्तों को आप लोग बोल दो कि इस क्लास को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, तो देखिए आप लोग कि जो डेली करंट अफेयर है इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो देखिए आप लोग, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए आप लोग कि हाल ही में जीएसएमए ने दूरसंचार नीति और विनिमय में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं जीएसएमए, है ना। तो देखिए जैसे मैं बात करूं जीएसएमए की, है ना। तो जीएसएमए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो जीएसएमए की फुल फॉर्म होती है ग्रुप स्पेशल। जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रुप स्पेशल, ग्रुप स्पेशल जो मल्टीप्लिकेशन जो है, क्या नाम से जो एसोसिएशन है ना, यानी इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं जीएसएमए की, है ना। तो हाल ही के अंदर क्या हुआ कि जो जीएसएमए है यानी ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन जो है, इसने हाल ही के अंदर जो है इंडिया को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जो है ये हाल ही के अंदर प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जो है ये किसकी वजह से दिया गया है इंडिया को, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं जीएसएमए की, है ना। तो ये जो जीएसएमए है तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? पहली बात तो देखिए आप लोग, ये जो है ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो आयोजित हुआ है वो आयोजित हुआ है स्पेन के बार्सिलोना के अंदर। तो ये आयोजित कहाँ पर हुआ है? तो ये जो आयोजित हुआ है वो स्पेन के इस बार्सिलोना जो शहर है ये आयोजित कहाँ पर हुआ है? स्पेन के बार्सिलोना के अंदर। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं इसको, इसका जो आयोजन है वो कौन सा देश करवाता है? तो वो आयोजन करवाता है बार्सिलोना। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करें कि इसका जो आयोजन है वो कौन सी संस्था करवाती है? तो इसका जो आयोजन है वो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है वो हाल ही के अंदर इसने आयोजन करवाया है। किसने? तो इसका जो आयोजन है वो करवाया है मोबाइल वर्ल्ड और कांग्रेस, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। तो इसका जो सफल आयोजन है वो किसने करवाया है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ने। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट लीडरशिप जो अवार्ड है 2023 ये हाल के अंदर जो है ये भारत को प्रदान किया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? भारत, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये किसकी वजह से दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये दूरसंचार नीति और जो विनिमय है इसके अंदर सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं, है ना, जो ये सर्वोत्तम प्रथाएं हैं इनको लागू करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, है ना। देखिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप लोग कि हाल ही के अंदर क्या हुआ कि जो नासा है, इस नासा ने पहली बार किस महिला को अपनी अंतरिक्ष जो एजेंसी है इसके विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नासा की, है ना। तो देखिए आप लोग, तो ये नासा जो है ये किसकी स्पेस एजेंसी है? तो ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। तो ये कहां की एजेंसी है? अमेरिका की, अमेरिका की स्पेस एजेंसी।
अब हम लोग बात करते हैं कि नासा की स्थापना कब हुई थी। तो नासा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 जुलाई सन 1958 के अंदर, है ना। और दूसरी बात हम लोग करते हैं कि जो नासा है इसका काम क्या है। तो नासा का काम है कि जो अमेरिका के जितने भी अंतरिक्ष स्टेशन है उनका मैनेजमेंट करना और उनका संचालन करना। तो ये जो काम है वो किसका है, नासा का काम है। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं नासा की, तो नासा के हाल के अंदर जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किनको बनाया गया है। तो इनके जो अध्यक्ष है वो है बिल नेल्सन। क्या नाम है, बिल नेल्सन। तो ये हाल ही के अंदर इनके क्या बने, अध्यक्ष बने बिल नेल्सन, है ना। तो देखिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन कि इसने हाल ही के अंदर जो है वो किनको विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जैसे हमारा इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निकोलो फॉक्स, है ना। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं निकोलो फॉक्स जी की, है ना। तो निकोलो फॉक्स जो है ये हाल के अंदर किस में कार्यरत है। तो ये हाल ही के अंदर जो है वो अमेरिकी जो एजेंसी है नासा, इस नासा के अंदर जो है ये हेलियो फिजिक्स की एक मुख्य वैज्ञानिक है। तो देखिए आप लोग, तो ये किन की वैज्ञानिक है। तो ये हेलियो जो फिजिक्स होता है, हेलियो फिजिक्स, तो ये हेलियो फिजिक्स जो है उनकी प्रमुख वैज्ञानिक है। तो इसके अंदर हम लोग आगे बात करते हैं कि जो निकोलो फॉक्स है ये हाल ही के अंदर एक नासा के द्वारा एक जो है वो सूरज मिशन जो है ये हाल ही के अंदर जो है छोड़ा गया था। तो जो सूरज मिशन है उसका नाम क्या है। तो उसका जो नाम है वो है पार्कर सोलर और प्रोब। तो ये पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन है, इस मिशन की जो मुख्य वैज्ञानिक थी वो कौन रही थी। तो वो रही थी निकोलो फॉक्स, है ना। तो ये निकोलो फॉक्स ने मतलब सूर्य के अंदर जितने भी सूर्य से संबंधित जितने भी वैज्ञानिक है ना, तो ये सूर्य से संबंधित जो है ये काम देखती है किसके अंदर, नासा के अंदर। और ये नासा के अंदर जो है ये मुख्य वैज्ञानिक है विज्ञान के रूप में, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या है, देखिए कि हाल ही में आयोजित, तो हाल ही में कौन सी आयोजित की गई है रायसीना डायलॉग। तो ये नंबर 8वें नंबर का रायसीना डायलॉग जो है ये हाल ही के अंदर आयोजित किया गया है। और कहां पर किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया है, नई दिल्ली के अंदर, है ना। तो इस रायसीना डायलॉग में जो मुख्य अतिथि है उनको किस देश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है ना, यानी किस देश के जो प्रधानमंत्री है वो हाल ही के अंदर इसके मुख्य अतिथि बने हैं किसके, 8वें रायसीना डायलॉग के, है ना। तो 8वें रायसीना जो डायलॉग की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं रायसीना डायलॉग, है ना, ये है रायसीना डायलॉग। तो हाल के अंदर क्या हुआ कि नई दिल्ली के अंदर, और नई दिल्ली के अंदर क्या हुआ कि 8वें जो रायसीना डायलॉग है ना, तो ये जो 8वें रायसीना जो डायलॉग है इसका संस्करण हाल ही के अंदर नई दिल्ली में आयोजित किया गया है ना। तो इसके अंदर जो मुख्य अतिथि है वो मुख्य अतिथि किस देश के प्रधानमंत्री है। तो इसके अंदर हाल ही के अंदर जो मुख्य अतिथि है वो इटली की प्रधानमंत्री है। तो इटली की जो प्रधानमंत्री है यानी इटली की जो पीएम है उनका नाम क्या है। तो इटली की जो पीएम है उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। क्या नाम है, जॉर्जिया मेलोनी। तो देखिए ये है इटली की प्रधानमंत्री। तो ये जो इटली की प्रधानमंत्री है इन्होंने हाल ही के अंदर 8वें रायसीना डायलॉग की मेजबानी की है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश की। तो देखिए बांग्लादेश जो है बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है। तो उनका जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है शेख हसीना। क्या नाम है, शेख हसीना। तो देखिए आप लोग जैसे हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं ना, तो इस बांग्लादेश की जो पीएम है वो कौन है। तो उनका जो नाम है वो है शेख हसीना। तो ये जो शेख हसीना जी है
ये हाल ही के अंदर इनका भी भारत का दौरा हुआ था, और ये भारत के अंदर जो है, यानी भारत के अंदर राजस्थान है, तो उस राजस्थान का जो दौरा किया था वो किया था किन्होंने, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी है ना, तो इन्होंने दौरा किया था अजमेर के अंदर, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती की दरगाह है वहां आकर इन्होंने क्या किया था, दौरा किया था। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की है ना। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो रायसीना डायलॉग है ये प्रत्येक वर्ष कब से आयोजित किया जाता है, तो ये सन 2016 से आयोजित किया जाता है प्रत्येक साल है ना। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो कब से हुई थी, सन 2016 से। ठीक है, देखिए आप लोग कि आपको पता है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो भी किस पहाड़ी पर है, तो वो भी है रायसीना की पहाड़ी पर है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं भारत के जो राष्ट्रपति है, तो जो राष्ट्रपति है यानी द्रौपदी मुर्मू जी जो है, द्रौपदी मुर्मू है ना, तो इन द्रौपदी मुर्मू का जो आवास स्थल है वो किस पहाड़ी पर है, तो वो भी रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है ना। तो राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है कहां पर, रायसीना की पहाड़ी पर। तो रायसीना की जो पहाड़ी है इस पहाड़ी पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये देखिए आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय जो है ये स्थापित करने की घोषणा कहां पर की है ना। तो देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं केंद्रीय मंत्री जी की है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं कि भारत के जो शिक्षा मंत्री है, भारत के जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है, तो भारत के जो शिक्षा मंत्री है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान। तो इन्होंने क्या किया कि हाल ही के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है ना, तो जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है उन्होंने हाल ही के अंदर इंडिया का दौरा किया था। तो जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, हम लोग बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है, तो जो ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है तो उनका जो नाम है ये है एंथनी अल्बनीस है ना। तो जो एंथनी अल्बनीस जो है ना, तो इन्होंने हाल के अंदर क्या किया, इंडिया का दौरा किया है भारत के अंदर। और जैसे ही भारत के अंदर दौरा किया तो इन्होंने जो गुजरात है, तो इस गुजरात के अंदर कौन सी सिटी है, तो इस गुजरात के अंदर है गिफ्ट सिटी। क्या नाम है, ये गिफ्ट सिटी है। इस गिफ्ट सिटी के अंदर जो है वो हाल ही के अंदर 2 ऑस्ट्रेलियाई जो विश्वविद्यालय है उनको खोलने की अनुमति दी है। ठीक है ना, तो देखिए, तो इन्होंने कहा दिया गिफ्ट। तो देखिए गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो गिफ्ट की जो फुल फॉर्म है वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो जो ये जो गिफ्ट सिटी है, इस गिफ्ट सिटी के अंदर 2 ऑस्ट्रेलियाई जो यूनिवर्सिटी है वो हाल के अंदर खोली जाएगी है ना। तो उनका जो नाम है वो क्या है, देखिए आप लोग कि जो ये 2 ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी खोली जाएगी है ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया जो यूनिवर्सिटी है इनका नाम क्या है, तो इसका जो फर्स्ट वाला जो नाम है वो है वोलोगोंग है ना। क्या नाम है, वोलोगोंग है ना। और दूसरा जो नाम है वो है डिकिंस। क्या नाम है, डिकिंस। तो ये होगी वहां पर क्या, 2 ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी जिनका नाम है वोलोगोंग और डिकेंस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुजरात है ना। तो गुजरात जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं कि हाल के अंदर जो है वो किस राज्य की हैकानी जखालू है ना। तो देखिए नाम क्या दे रखा है, हैकानी
जखालू, तो हेकानी जखालू जो है वो वहां की पहली महिला विधायक बनकर जो है उन्होंने इतिहास रचाया है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं हेकानी जखालू की, है ना, तो जो हेकानी जखालू है ये कहाँ की पहली महिला विधायक बनी है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं हेकानी, है ना, तो यह है हेकानी जखालू। तो ये जो हेकानी जखालू है ये हाल ही के अंदर जो है जो नागालैंड है, इस नागालैंड की पहली महिला विधायक जो है ये हाल ही के अंदर बनी है ना। तो ये देखिए कि ये नागालैंड की जो पहली महिला विधायक कौन बनी है, हेकानी जखालू, है ना। तो जो हेकानी जखालू है ये कौन सी सीट से निर्वाचित हुई है, तो ये जो निर्वाचित हुई है वो हुई है दीमापुर थर्ड से। कहां से ये निर्वाचित जो हुई है वो हुई है दीमापुर थर्ड वाली जो सीट है इससे निर्वाचित हुई है हेकानी जखालू, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नागालैंड के ना, तो आपको पता है कि नागालैंड जो है ये सन 1963 के अंदर एक स्वतंत्र राज्य जो है ये बन गया था, है ना। तो देखिए नागालैंड की हम लोग बात करते हैं ना, तो जो नागालैंड की स्थापना है वो कब हुई थी, सन 1963 ईस्वी के अंदर, है ना। तो सन 1963 से लेकर आज चल रही है सन 2023, है ना। तो इससे पहले कोई भी वहां की महिला जो है ये विधायक नहीं बनी है। तो उनका जो नाम है वो क्या नाम है, हेकानी जखालू, है ना। अब देखिए कि आपको पता है कि हाल के अंदर जो है वो नागालैंड जो है, इस नागालैंड के अंदर क्या हुए थे, चुनाव हुए थे विधानसभा के, है ना। तो इसके अंदर जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो वहां पर जो है वो कौन सी पार्टी जीती थी, तो देखिए आप लोग कि जो नागालैंड है, इस नागालैंड के अंदर विधानसभा की टोटल सीट कितनी है, तो टोटल जो सीट है वो टोटल है 60, है ना। तो इसकी जो विधानसभा सीटें हैं वो टोटल कितनी है, 60 सीटें, है ना। तो इन 60 सीटों के अंदर जो है वो बीजेपी ने और किसने, और एनडीपीपी, है ना। यानी देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एनडीपीपी की, है ना, तो यहां पर जो पार्टी है नागालैंड के अंदर उसका नाम क्या है, यह है एनडीपीपी, है ना। यानी जो एनडीपीपी की जो पार्टी के दल के सदस्य हैं उनका जो नाम है, उनका नाम है नेफ्यू रियो जी, है ना। तो जो नागालैंड के जो हाल के अंदर जो सीएम है वो उनका नाम क्या है, तो उनका जो नाम है, तो उनका नाम क्या है, नेफ्यू रियो। तो नेफ्यू रियो जो है वो यहाँ के क्या बने, हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री बने, है ना। तो जो नागालैंड के मुख्यमंत्री बने नेफ्यू रियो जी, तो जो नेफ्यू रियो है ये लगातार कौन सी बार बने, 5वीं बार बने, और यह एक रिकॉर्ड भी है ना। तो देखिए जो एनडीपीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी, है ना। तो ये एनडीपीपी जो है इसने इस 60 सीटों में से जो सीटें जीती है वो कितनी जीती है, 37 सीटों पर कब्जा जमाया है। तो जो 37 सीटें हैं इन पर कब्जा किन्होंने जमाया है, एनडीपीपी ने, है ना। तो इस एनडीपीपी के साथ साथ को दूसरी पार्टी जो कौन है, तो दूसरी जो पार्टी है वो है बीजेपी। तो इस बीजेपी और जो एनडीपीपी पार्टी है इन दोनों ने गठबंधन करके वहां पर सरकार बना ली है, कहां पर, नागालैंड के अंदर, है ना। तो नागालैंड की हम लोग और बात करते हैं, तो नागालैंड के अंदर लोकसभा की जो सीट है वो कितनी है, तो जो लोकसभा की सीट है वो कितनी है, 1 है। और राज्यसभा की भी कितनी सीट है, तो राज्यसभा की भी जो सीट है वो टोटल कितनी है, 1 है ना। तो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं, 1-1 सीट है ना। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नागालैंड की और, ना, तो देखो नागालैंड जो है इसके हाल के अंदर राज्यपाल कौन है, तो देखिए आप लोग नागालैंड जो है इसके अंदर हाल के अंदर जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, तो उनका जो नाम है वो है जगदीश मुखी, है ना। तो ये थी पूरी नागालैंड से रिलेटेड जितनी भी बात थी, है ना। तो इसके सीएम का नाम लिख देता हूं, तो जो इनके जो सीएम है उनका नाम है नेफ्यू रियो। तो नेफ्यू रियो जो है ये नागालैंड के नए सीएम बने हाल ही के अंदर, है ना। तो देखिए आप लोग, और जो ये हेकानी जखालू है, ये जो हेकानी जखालू है ये किस पार्टी से है, तो ये भी जो है वो एनडीपीपी पार्टी से है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 है ना। हाँ देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है कि हाल ही में जो एशियाई शतरंज महासंघ है, यानी जो एसीएफ है, तो इस एसीएफ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो किनको प्रदान किया गया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एशियाई शतरंज महासंघ जो है, देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं एसीएफ के, है ना। तो देखिए एसीएफ जो है ये एक शतरंज का जो है, ये शतरंज का एक संघ है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एशियाई शतरंज, एशियाई चेस फेडरेशन। तो ये शतरंज जो है इसका एक यूनियन है, कौन, एसीएफ, है ना। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि जो प्लेयर ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो किनको प्रदान किया गया है, तो वो प्रदान किया गया है डी गुकेश जी को। किनको, डी गुकेश, है ना। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं डी गुकेश जी की, है ना। तो देखो डी गुकेश जो है ये हाल के अंदर जो है इस भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, भारत के सबसे युवा जो ग्रैंड मास्टर है, इनका खिताब किनके पास है, तो इसका जो खिताब है वो किनके पास है, डी गुकेश जी के नाम, है ना। तो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, ये है डी गुकेश, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं डी गुकेश की। तो देखो डी गुकेश जो है, आपको पता है कि हाल के अंदर जो एशियाई शतरंज महासंघ हुई है ना, इसके द्वारा जो है ये प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो देखिए आप लोग कि हाल के अंदर क्या हुआ था कि जो तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु के महाबलीपुरम के अंदर जो है वो एशियाड जो है शतरंज खेला गया था, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, एक बार देखिए आप लोग, तो ये थे हमारे भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन थे, डी गुकेश जी, है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं एशियाई शतरंज महासंघ की, है ना। तो देखिए कि इनको जो है वो हाल ही के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इनको दिया गया है प्लेयर ऑफ द जो ईयर है, इसका खिताब दिया गया है डी गुकेश जी को, है ना। अब हम लोग बात करते हैं डी गुकेश जी की, है ना। तो देखिए डी गुकेश जी जो है, ये डी गुकेश जो है, इन्होंने हाल के अंदर जो है जो तमिलनाडु में आयोजित हुई थी, यानी जो ये एसीएफ है ना, तो ये जो है ये कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये आयोजित हुई थी तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, है ना। तो ये आयोजित कहां पर हुई थी, तो ये आयोजित हुई थी तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। और कौन से नंबर की थी, तो ये थी 44वें नंबर की, है ना। तो 44वें नंबर का जो एशियाड हुआ था, इस एशियाड को मतलब इस एशियाड के अंदर जो है वो डी गुकेश जो है, इन्होंने हाल ही के अंदर जो है वो कौन सा पदक जीता था, तो इन्होंने जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। तो इस स्वर्ण पदक जीतने के कारण इनको जो है हाल के अंदर जो पुरस्कार जो दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, तो वो दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, है ना। अब हम लोग बात करते हैं अभिजीत कुंटे जी के, है ना। तो देखिए कि जो ये अभिजीत कुंटे है, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो जो अभिजीत कुंटे है इनको जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का, है ना। तो महिला प्लेयर ऑफ द ईयर, है ना। तो महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किनको दिया गया है, तो ये दिया गया है अभिजीत कुंटे जी को। अब हम लोग बात करते हैं आरबी रमेश जी की, है ना। तो देखो आरबी रमेश जी जो है इनको जो खिताब दिया गया है वो दिया गया है पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का, है ना। तो पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो किनको दिया गया है, तो ये दिया गया है आरबी रमेश को, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का। तो हाल ही के अंदर जो है
वो सशस्त्र सीमा बल जो है इनका नया महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है ना। तो देखिए आप लोग कि हम लोग बात करते हैं एसएसबी की, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एसएसबी की, देखिए एसएसबी की हम लोग बात करते हैं तो इस एसएसबी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। तो इसकी जो स्थापना है वो क्यों की गई, तो देखिए आप लोग कि एसएसबी जो है, इस एसएसबी की जो स्थापना की गई थी वो क्यों की गई कि जो भारत और जो भूटान है, यानी आप लोगों को जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो भूटान और जो नेपाल की सीमा है, भूटान और जो नेपाल है ना, भूटान और जो नेपाल है इसकी जो सीमा है, इस सीमा पर तैनात जो बल है उसका नाम क्या है, तो उसकी सीमा पर जो तैनात बल है उसका नाम है एसएसबी। क्या नाम है, एसएसबी। तो इस एसएसबी जो है, इस एसएसबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, सन 1965 के अंदर, है ना। तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। जो एसएसबी बल है यानी सशस्त्र सीमा बल जो है, और इसकी उस स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य था वो था कि जो भारत और भूटान की जो सीमा टच करती है, इस सीमा पर जो है कुछ नौसैनिक, सॉरी, जैसे कुछ सैनिक जो है उस सैनिक को तैनात करना था एसएसबी के द्वारा, ठीक है ना। तो एसएसबी की हम लोगों ने बात की यहाँ पर। तो इस एसएसबी का जो हाल के अंदर नया डीजी जो बनाया गया है, वो डीजी किनको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है हाल के अंदर रश्मि शुक्ला जी को, है ना। तो देखो रश्मि शुक्ला जी जो है, रश्मि शुक्ला जी जो है वो इस पद पर आने वाली दूसरी महिला है। कौन सी महिला है ये है दूसरी महिला। अब देखिए अब लोग बात करते हैं रश्मि शुक्ला जी के, ना। तो जो ये रश्मि शुक्ला जी है, तो ये रश्मि शुक्ला जी जो है ये हाल के अंदर जो है किसकी, एसएसबी की बनाई गई है महानिदेशक, है ना। तो एसएसबी की महानिदेशक बनाई गई है। तो ये क्या है, तो इसकी हम लोग बात करते हैं रश्मि शुक्ला जी की। तो ये हाल के अंदर जो है एक आईपीएस अधिकारी है। क्या है, आईपीएस। तो ये जो है वो आईपीएस अधिकारी है। और ये कौन से कैडर की है, तो ये है महाराष्ट्र कैडर की, है ना। तो महाराष्ट्र कैडर की 1988 बैच की जो है ये आईपीएस अधिकारी है। ये एक आईपीएस अधिकारी है। तो इनको जो है वो हाल के अंदर क्या बनाया गया है, तो इनको जो है वो हाल के अंदर एसएसबी का नया महानिदेशक जो है वो चुना गया है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की, है ना। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, ये है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस सेशंस का। तो जैसे हम लोग बात करते हैं नाटो के, ना, तो देखो नाटो जो है ये हाल के अंदर जो है बहुत चर्चा के अंदर है, नाटो जो संघ है, ठीक है ना। तो जो नाटो की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए आप लोग पहले हम लोग बात करते हैं नाटो की। तो देखिए इससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो नाटो है ना। तो देखिए कि आपको पता है कि भारत के अंदर जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो भारत के अंदर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सन 1939 से लेकर सन 1945 में, है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार की, है ना। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर दो महाशक्तियां थी, है ना। तो एक जो महाशक्ति है उसका तो नाम क्या था, अमेरिका, यूएसए। और जो दूसरी जो महाशक्ति थी उसका जो नाम है वो था यूएसएसआर, है ना। यानी जो सोवियत संघ था, उस सोवियत संघ के अंदर बट गया था ये पूरा वर्ल्ड, है ना। तो ये जो सोवियत संघ है, तो देखिए आप लोग कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो इस सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है वो दो शक्तियां उभर कर आई थी। तो एक का जो नाम है वो तो नाम है अमेरिका, और दूसरा जो नाम है वो क्या है, वो है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, है ना। तो देखिए आप लोग कि जो अमेरिका देश था ये एक पूंजीवादी देश था। कौन सा देश था, तो ये था एक पूंजीवादी देश। और जो यूएसएसआर था ये जो है ये एक समाजवादी जो संघ था ये था, ठीक है ना।
तो अमेरिका तो था पूंजीवादी और यूएसएसआर जो था ये एक समाजवादी संगठन था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अमेरिका जो है, इस अमेरिका की हम लोग बात करते हैं तो देखिए कि अमेरिका जो है इस पूंजीवादी दल से आपको पता है कि ये तो अमेरिका ही रहा। ठीक है, और जैसे हम लोग बात करते हैं यूएसएसआर की, है ना, तो ये जो यूएसएसआर जो है, ये यूएसएसआर जो है इसका सन 1991 के अंदर जो है, ये 1991 के अंदर इसका क्या हो गया, विघटन हो गया। तो इसका जो विघटन हुआ था, तो इस विघटन के अंदर जो है नया देश जो बनकर आया था वो कौन आया था, वो आया था रूस। और बाकी जो अमेरिका की हम लोग बात करते हैं तो इस यूएसए का जो नया नाम पड़ा था वो क्या पड़ा था, ये लगा था अमेरिका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि नाटो की हम लोग बात करते हैं ना, तो आपको पता है कि जो नाटो है ना, तो जो ये संघ था नाटो, वो किस देश का था, वो था इस अमेरिका का संघ था नाटो, है ना। तो जो भी पावर चलता था वो किसका चलता था, नाटो के ऊपर, वो चलता था अमेरिका का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नाटो के ना, तो जैसे हम लोग बात करते हैं नाटो की, तो नाटो की हम लोग बात करते हैं तो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो जो है, इस नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो नाटो की स्थापना हुई थी सन 1949 के अंदर, है ना। तो 1949 में स्थापना हुई नाटो की। इस नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर, है ना। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर किसका संघ है, किसका मुख्यालय है, तो यह है नाटो का। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको पता है कि पिछले एक साल के अंदर जो है वो रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हुआ है, उसकी वजह क्या थी कि यूक्रेन जो है वो इस नाटो संघ के अंदर शामिल होना चाहता था, लेकिन जो है रूस जो है वो नहीं चाहता था कि अपने जो बाउंड्री है ना, यानी अपनी जो सीमा है, इस सीमा के अंदर जो है वो अपना जो है मतलब दुश्मन जो है वो ना बने, है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि जो फिनलैंड, जैसे हम लोग बात करते हैं फिनलैंड की, है ना, तो देखो कि जो नाटो है, इस नाटो का हाल ही के अंदर जो 31वां सदस्य बना है वो कौन बना है, तो वो बना है फिनलैंड बना है। ठीक है ना। तो जो फिनलैंड और जो रूस की जो सीमा है, देखिए आप लोग कि जो फिनलैंड की हम लोग बात करते हैं, तो जो ये फिनलैंड है और जो रूस है, इस रूस की जो सीमा है वो 1300 किलोमीटर लगती है। कौन सी, कितनी किलोमीटर लगती है, ये लगती है 1300 किलोमीटर तक, है ना। तो जो फिनलैंड है ये हाल ही के अंदर किसके अंदर शामिल हो रहा है, नाटो के अंदर, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो सिफारिश है वो किस देश के द्वारा की गई, तो इसकी जो सिफारिश है वो की गई किसके द्वारा, इस जो हम लोग बात करेंगे यानी जो तुर्की जो देश है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं तुर्की है, तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं तुर्की की, है ना, तो तुर्की ने क्या किया था हाल के अंदर जो है इस फिनलैंड की सिफारिश की थी कि इसको नाटो के अंदर शामिल किया जाए और इसको जो है 31वां सदस्य बनाया जाए, है ना। तो देखिए लेकिन आपको पता है कि आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा कि ये जो रूस है, ये रूस मतलब फिनलैंड के साथ भी युद्ध कर सकता है, जैसे उसने किसके साथ किया था, यूक्रेन के साथ किया था। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिनलैंड, है ना। और जैसे हम लोग बात करते हैं फिनलैंड, तो देखो फिनलैंड जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनलैंड जो है इसकी राजधानी का नाम क्या है, तो फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलसिंकी, है ना। और जो फिनलैंड है इसको हम लोग बोलते हैं झीलों का देश, झीलों का देश। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है कि हाल ही के अंदर जो है किस राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस जो है ये मनाया गया है। ठीक है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है उत्कल दिवस। देखिए आप लोग इसकी हिस्ट्री क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं उत्कल दिवस, है ना, तो देखिए कि 1 अप्रैल के दिन जो है वो उत्कल दिवस जो है ये काम मनाया जाता है,
तो ये मनाया जाता है ओडिशा के शहर के अंदर। कहां पर? तो ये मनाया जाता है ओडिशा शहर के अंदर। देखिए कि 1 अप्रैल जो है, इस 1 अप्रैल को ओडिशा शहर के अंदर क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस, है ना। तो इस ओडिशा का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो इस ओडिशा का जो दूसरा नाम है वो उत्कल भी है ना। तो इस ओडिशा को उत्कल भी बोलते हैं। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं ओडिशा की, है ना। तो इस ओडिशा की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ओडिशा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल सन 1936 में, है ना। तो 1 अप्रैल 1936 को जो है ये एक नया राज्य बना था। कौन? ओडिशा शहर, ठीक है। तो ओडिशा बना 1936 में। ये किन किन राज्यों से अलग होकर बना था? तो जो ओडिशा बना था वो बिहार और किससे बना था? बिहार और जैसे हम लोग बात करते हैं ओडिशा जो है ये किस किस शहर से अलग होकर बना था? तो ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दोगे, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसको छाप देना आप लोग कि ये किस किस से अलग होकर जो है वो एक नया राज्य बना था। कौन? ओडिशा। देखिए तो इसका जो राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं ओडिशा की। तो देखो ओडिशा के जो सीएम है उनका नाम क्या है? तो ओडिशा जो है इनके नए सीएम का नाम क्या है? तो इनका नाम है नवीन पटनायक जी। तो नवीन पटनायक जो है ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं बीजू जनता दल से, है ना, यानी बीजे और डी। तो बीजेडी का फुल फॉर्म क्या आता है? बीजेडी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है बीजू जनता दल। तो बीजू जनता दल जो है वो इसके नए सीएम कौन है? नवीन पटनायक ओडिशा के, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखिए आप लोग कि हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन बना? तो देखिए आप लोग कि जो 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कहां पर हुआ है? तो 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है वो हुआ है भारत के हरियाणा राज्य के अंदर, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो जाएगा हमारा हरियाणा। तो इस हरियाणा के अंदर जो है वो क्या हुआ हाल ही के अंदर कि हरियाणा के अंदर जो ब्रॉड गेज है, ये जो ब्रॉड गेज है, इस ब्रॉड गेज नेटवर्क की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है? तो वो लंबाई है 1701 किलोमीटर, है ना। तो इस 1701 किलोमीटर के अंदर जो है वो हाल के अंदर पूरा जो है उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया पूरा, ठीक है ना। ये जो नेटवर्क है उसको क्या कर दिया? इलेक्ट्रीफाई कर दिया। तो ये जो है 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? तो ये बना है हरियाणा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि इससे जो है वो क्या क्या फायदे होंगे, तो इससे जो है वो पहली बात तो क्या होगी? ईंधन की बचत होगी। किसकी? तो ये पहली बात जो है वो क्या होगी? ईंधन की बचत। तो इससे ईंधन की बचत होगी। तो आपको पता है कि भारत के अंदर जो कच्चा तेल जो है वो बाहर से आयात करना पड़ता है। तो हम लोग बाहर से आयात ना करेंगे तो हमारी जो विदेशी मुद्रा है ना, तो उस विदेशी मुद्रा की क्या होगी? बचत होगी एक तरीके से, ठीक है। तो इससे जो फायदा है, दूसरा फायदा जो क्या है कि जो लोको पायलट है या जो हमारे लोको है, इस लोको जो है इस लोको के प्रबंधन में भी क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी, है ना। तो लोको का जो प्रबंधन है ये क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी हम लोग बात करेंगे तो इससे और क्या फायदा है? तो इससे जो फायदा है वो क्या होगा कि इनका जो प्रबंधन है, यानी जो जितने कोच वगैरह बने होते हैं तो इस कोच का जो मेंटेनेंस है वो भी क्या होगा? कम होगा इससे, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं हरियाणा की, है ना। तो देखो हरियाणा में देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं हरियाणा की, है ना। तो इस हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो हाल ही के अंदर कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, है ना, मनोहर लाल खट्टर। तो ये यहाँ के हाल ही के अंदर क्या है? सीएम है। जैसे हम लोग बात करते हैं राज्यपाल जी के, है ना। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय, है ना।
तो ये हाल ही के अंदर क्या है, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करें हरियाणा की ना, तो हरियाणा जो है ये हाल ही के अंदर यहाँ पर कौन सा मेला लगा था, तो यहाँ पर हाल ही के अंदर जो है वो लगा था सूरज कुंड जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है, जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला 2023 के अंदर लगा है, वो कहाँ पर लगा है, वो लगा है हरियाणा के अंदर है ना। और हरियाणा की हम लोग बात करते हैं तो देखो हरियाणा जो है ये जो है फर्स्ट सिटी है। देखिए आप लोग कि हरियाणा जो है यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो हरियाणा के अंदर जो नेशनल पार्क है उनका जो नाम है वो क्या है, एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा जो है वो क्या है, कालेश्वरम है ना, कालेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। तीसरी चीज इसमें देखिए कि हरियाणा जो है इस हरियाणा के अंदर जो झील है वो कौन सी है, वो है एक तो सूरज कुंड झील है ना। तो इसके अंदर जो झील है एक तो है सूरज कुंड झील है ना, दूसरी कौन सी है, तो इसके अंदर आप लोगों को पता है कि दमदमा झील है ना। तो जो दमदमा झील है ये भी कहाँ पर है, तो ये भी है हरियाणा के अंदर है ना। तो ये थी हमारी जो हरियाणा से जो अभी करंट अफेयर है वो थी पूरी ये हरियाणा की, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास है ना। तो आप लोग इस क्लास को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।